हेलो फ्रेंड्स, मेरी एक स्टूडेंट श्रुति जैन ने अभी अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में अपना इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन हुआ है इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं और आई वांट कि आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें कि किस तरह से आपने अप्लाई किया और किस तरह से आपकी इंटरव्यू हुई और आपका एग्जाम कब है और आपके किस तरह से अपने एग्जाम को भी और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को भी दोनों को बैलेंस लेकर आप चलने का आपने सोचा है। बहुत सारे हमारे पास क्वेरी आते हैं कि सर हम भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में। इनका HSBC में हुआ है इन गुड़गांव, तो इनको दिल्ली एनसीआर ही चाहिए था और इनको दिल्ली एनसीआर ही मिल गया है और बहुत ही अच्छा इनको एक प्रोफाइल और बहुत अच्छा इनको एक कंपनी मिला है टू स्टार्ट विथ। मेरा बस यही मानना है कि अगर आपको 3 साल की ट्रेनिंग आर्टिकलशिप मिलती है तो आप 1 साल जरूर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, प्रोवाइडेड आपको काम वही करना है, आपको छुट्टी वही मिलनी है, तो आप एक नया एक्सपोजर के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो आई थिंक 3 महीने का आपको लीव अलाउ किया गया है और आप आराम से आपकी कोचिंग के साथ साथ सैटरडे संडे भी आपका ऑफ है, आप आराम से अपने एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हो, प्लस HSBC बैंक में जो आपको काम मिलेगा वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को आप थोड़ा गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स आदित्य जैन सर, क्योंकि इन्होंने मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गाइड किया। SFM लेने के बाद ही मेरे अंदर होप आई कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए एंड इट इज़ रियली गुड बिकॉज आर्टिकलशिप करने के बाद 2 इयर्स में आप इतना काम सीख जाते हो एंड 3rd ईयर में आपका इतना वैल्यू एडिशन नहीं होगा जितना आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हो सकता है। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने के लिए मैंने तभी सोचा बिकॉज SFM पढ़ने के बाद मेरा फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा एंड इंटरेस्ट को मैंने डेवलप करने के लिए सोचा कि फाइनेंस फील्ड में ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जाया जाए। एंड देन आई अप्लाइड इन वेरियस सोर्सेज थ्रू वेरियस सोर्सेज। सर ने मुझे एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट भी दी थी जिसमें काफ़ी सारी फर्म्स इंडस्ट्रीज़ के नेम थे। मैंने एक एक करके सब में अप्लाई करना शुरू किया एंड लिंक्डइन में अकाउंट बनाया जिसमें मुझे कनेक्शंस मिली, मुझे प्रीवियस इंटर्न्स का एक्सपीरियंस और उनका कैसा प्रोसीजर रहा ये सब मुझे लिंक्डइन के थ्रू पता चला, जिसमें फिर मैंने अप्लाई किया एंड फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल्स आने स्टार्ट हुए। फिर मैंने जैसे जैसे इंटरव्यू देना शुरू किया मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होने लगा। देन आई हैव सिलेक्टेड इन HSBC। बट उसके बाद भी माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा यही रहता था कि स्टडी कैसे मैनेज होगी। तो जब मैंने सारे इंटरव्यूज़ दिए जैसे RPS, HSBC, एयरटेल, तो मैंने कुछ पैरामीटर्स सेट किए जिसमें मुझे देखना पड़ा कि क्या मुझे स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा। बाकी सब में ऑन एन एवरेज 8:30 to 9 आवर्स वर्किंग होता है, यहाँ पर मुझे 8:30 आवर्स वर्किंग था, टाइम भी कम था, 3 मंथ्स की लीव अलाउ थी, प्लस सैटरडे संडे ऑफ था। तो इन सब को देखते आपको हुए अपने प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए डिसाइड करना है। तो आपको 3 महीने की छुट्टी मिली और ऑफिस टाइमिंग क्या है आपका? 11:30 to 8। 11:30 to 8 और सैटरडे संडे ऑफ है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो आपका एग्जाम कब है? मेरे एग्जाम्स नवंबर 19 में। वेरी गुड। आपके कितने साल की आर्टिकलशिप पीरियड हो चुकी है? 2 इयर्स। आपकी कितनी साल की आर्टिकलशिप पीरियड हो चुकी है? 2 इयर्स। 2 इयर्स की आपकी मार्च में 2 इयर्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 2 इयर्स 2 फरवरी को 2 इयर्स कंप्लीट। अच्छा, फरवरी एंड तक आपका 2 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। Yes, अच्छा, तो अब आपके कितने पेपर्स की आपकी क्लासेस हो चुकी है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है 8 पेपर में से? मेरी 4 पेपर्स की प्रिपरेशन हो चुकी है। 4 पेपर्स की आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है और अब आप बाकी के प्रिपरेशंस अब साथ साथ अब करेंगे। हाँ। ठीक है। एक स्लॉट तो मैं मॉर्निंग में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का आउटपुट। बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा आउटपुट निकल जाएगा। मॉर्निंग में आपका बहुत अच्छा एक आउटपुट निकल सकता है। और इलेक्टिव पेपर में आपने क्या चूज किया है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, ठीक है। आपने आई थिंक क्लासेस भी ज्वाइन किया है उसका? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक अगर आपको फिनांस लाइन में जाना है तो आई थिंक कैपिटल मार्केट इज द बेस्ट लाइन। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में है HSBC और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चैप्टर भी हमारा है कैपिटल मार्केट में। तो एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो वही आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी। आपकी एक कोट मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। हमेशा मोटिवेट होती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इतना अच्छा फीडबैक देते हैं और इतना अच्छा वो करते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। और आप
मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और आप मेरे लक्ष्मी नगर के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको जानता भी हूं, और आप बहुत अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर हैं, और आप शेयर होल्डर भी हैं आई थिंक। यस सर। किस किस कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के। एंड उसके मुझे ईजीएम का नोटिस भी आया। ईजीएम, वेरी गुड। ईजीएम का नोटिस भी आया है, कहाँ पर है वो? 12 खंबा दिल्ली में। दिल्ली में ये ईजीएम अटेंड करने जा रही हैं। आप देखिए जो चीज वो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो हमारा यही हमेशा स्लोगन रहा है, लर्न मोर और अर्न मोर। तो आज ये ईजीएम अटेंड करने जा रही हैं पंजाब नेशनल बैंक का, कितनी खुशी की बात है। आप जो पढ़ाई को आप प्रैक्टिकली जब तक नहीं कर पाओगे, इस पढ़ाई का कोई यूज नहीं है। एक दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कि काश मैं अगर सही समय पे सही नॉलेज ले सकता तो मेरी जिंदगी भी आज बहुत सही पोजीशन में आ जाती। बाद में कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, और फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो करना है अभी करना है, अब करना है। 3 साल की पीरियड आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, हर चीज सीखें, हर चीज का आपको नॉलेज हो, और आप एडिशनल कोर्सेज भी करना चाहते हैं, जो फाइनेंस की जो और डिग्रीज हैं जो मैं क्लास में आपको बताता रहता हूं, आपको वो भी डेफिनेटली करना चाहिए। आपने एनसीएफएम के कोई पेपर्स दिए हैं? NISM। वेरी गुड। देखिए वो आपको बहुत हेल्प किया होगा। Yes, sir। इंटरव्यू में ये सब चीजें देखी जाती है आपकी रेज्यूम में। अगर आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एग्जाम्स होते हैं जो मैं आपको क्लासेस में बताता हूं, आपका NISM आपने किस फील्ड में किया था? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल किया था इन्होंने, और इनका क्लियर हो गया था, और इनको हमारी क्लास का जो पढ़ाया हुआ काफी हेल्प मिला होगा। यस सर, सारा कॉन्सेप्ट सेम ही था, एंड आई गॉट 72%। और बहुत 72%, इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट को 100% भी आया इसमें। Yes, तो और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो आप देखो एक एडिशनल डिग्री आपको मिल रहा है बिना किसी मेहनत के, सेम क्लास के तरीके में आप एग्जाम में चले जाओ और आपको डिग्री मिल रहा है, और वो भी आपका रेज्यूम में वैल्यू ऐड करता है। आई थिंक वो भी आपको काफी मदद मिला होगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने में और सिलेक्शन में। तो हर चीज का इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। जाते जाते कुछ हमारे आप फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज कुछ कहें कि जो बच्चे करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ आप कुछ पॉइंट कह दें तो अच्छा रहेगा। लाइफ में चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ अचीव कर सके। एक बार जब कुछ अचीव करेंगे तो ही हमें इस लेवल की खुशी मिलेगी, फिर हमें बाद में कोई गिल्ट ना रहे। हर लाइफ में हमेशा एक गोल सेट करके चलना चाहिए, Yes, और उसको अचीवमेंट करने का सोचना चाहिए, और उसकी अचीवमेंट की खुशी अपनी अलग ही मिलती है। तो देखिए रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये जिंदगी आपकी है, आपको पूरा हक है इसको अच्छे से बनाने का, अच्छे से आगे बढ़ने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू श्रुति, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम आपको मैं फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आऊं एक नई अचीवमेंट के साथ। आप सीए फाइनल बहुत अच्छे से क्लियर करें, रैंक का सोचें, एक बार में क्लियर करने का सोचें, और फिर तो वही कहावत है ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।